नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जहानाबाद से। बंद घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। 2 लाख से ज्यादा नकदी की चोरी की गई है चोरों की ओर से। करीब 50 लाख के गहने भी चोर ले उड़े हैं। रिटायर्ड बैंक अधिकारी के घर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां 2 लाख से ज्यादा नकदी और करीब 50 लाख के गहने पर चोरों ने हाथ साफ किया है। बंद घर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख से ज्यादा के नकदी और 50 लाख के गहने पर हाथ साफ किया है। रिटायर्ड बैंक अधिकारी का यह घर बताया जा रहा है, जहां पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रड से जो वहाँ तोड़ा है वही रड इसमें भी घुसाया है, लेकिन उसे टूटा नहीं। लॉकर में रोज सफारी था। और बड़ी खबर समस्तीपुर के विभूतिपुर से, जहां गुरुवार के देर शाम खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लग गई। आग की चपेट में करीब 10 घर यहां पर आ गए। महती दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 1 में आग लगने से भारी तबाही हुई। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तस्वीरें आप देखिए वार्ड नंबर 1 की ये घटना, जहां पर आग ने तबाही मचाई। हालांकि अग्निशमन विभाग के सहयोग से आग बुझा लिया गया है, लेकिन इस अगलगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खाना बनाने के दौरान ये आग लगी और आग की चपेट में 10 घर करीब आ गए। लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। महती दक्षिण पंचायत की ये पूरी घटना। तो आप तस्वीरें देखिए। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से यह आग भड़की और इस आग ने 10 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। महती दक्षिण पंचायत की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हालांकि अग्निशमन विभाग ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन तबाही का मंजर आप इस अगलगी को देखकर समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये आग था। और इस आग से 10 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। लाखों रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है और जो परिजन हैं, जो घर वाले हैं, जो लोग हैं, लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और चोपड़ा के मशरक थाना क्षेत्र के बंसोही पुलिस चेक पोस्ट पर बोलेरो में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बोलेरो में बैठे सवारी आग लगने से पहले ही बोलेरो से उतर गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो में बैठे लोग मुजफ्फरपुर से सिवान के मुरवार गांव जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर ने बताया कि बंसोही पुलिस चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान देखा गया कि बोलेरो से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते उसमें आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए। बोलेरो में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन गनीमत ये रही कि आग लगने से कुछ ही वक्त पहले जितने भी कार सवार कार में मौजूद थे सभी लोग उतर गए समय रहते, जिससे कोई बड़ी घटना घटने से बच गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन जब आग लगी उस वक्त कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। और 7वें चरण की बहाली में हो रही देरी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। शिक्षक अभ्यर्थी आज से पटना में महा आंदोलन करेंगे। पटना में राज्य भर से शिक्षक अभ्यर्थी जुटेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लिफाफा मंत्री बताया है। साथ ही कहा है कि इस बार वे बैकफुट पर नहीं आ जाने वाले हैं। वही मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव में सबक सिखाने की भी शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर से चेतावनी दी गई है। हम शिक्षक अभ्यर्थियों को रोड पे उतरने के लिए विवश आप लोग किए हैं, क्योंकि पटल पे कभी हम लोग को गुड न्यूज नहीं दिखा है। तो मैं बिहार गवर्नमेंट से भी एक बात कहना चाहती हूँ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कि अगर षड्यंत्र रचने का आपका हुनर कमाल है, अगर षड्यंत्र रचने का आपका हुनर कमाल है, तो टकराने का हमारा साहस और भी लाजवाब है। हम लोग आ रहे हैं और विज्ञप्ति
और इधर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अभ्यर्थियों के आंदोलन को व्यर्थ बता दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार बहाली को लेकर खुद चिंतित है और पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और फर्जीवाड़ा मुक्त नियोजन नीति पर काम चल रहा है। देखिए, तो उनका अख्तियार है ना, वो आंदोलन जो अपने डिमांड के लिए आएगा बेचारा आंदोलन करेगा, लेकिन आंदोलन करना व्यर्थ है। सरकार खुद ही उसमें चिंतित है। हाँ, ये प्रक्रियात्मक कार्रवाई होती है तो उसमें कुछ बातें आती है, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त, फर्जीवाड़ा से मुक्त। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज पदयात्रा के बाद अगर बिहार की जनता कहेगी कि दल बनाइए तो दल जरूर बनेगा। बिहार को बदलने के लिए वो दल सबका होगा, अकेले प्रशांत किशोर का नहीं। इतना ही नहीं, चुनाव लड़ने और जीतने के सवालों पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ाने और जिताने की जिम्मेदारी लोग प्रशांत किशोर पर छोड़ दें। प्रशांत किशोर सारण के कोपा नगर पंचायत में सर्वधर्म प्रार्थना के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया। सुनिए। जब सब पदयात्रा खत्म होई, ये आदमी भी तैयार सबे होई कि ना भैया बात तो ठीक बा, हमनी के सब के लागे के पड़ी, और सब आदमी जो तैयार होई ओकरा के साथे में बैठावल जाई, और सब लोग मिल के कही कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। अब साधन का, व्यवस्था का, संसाधन का, रणनीति का, जाति बल, बाहुबल, धन बल, सबका चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और अपने बच्चे के लिए खड़े होइए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। ऐसे में सत्र के दौरान लगातार हंगामे हो रहे हैं। सदन में लगातार हो रहे हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही है उससे लग ही नहीं रहा कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री पशुपति कुमार पारस के बयानों पर निशाना साधा है। विधानसभा का सत्र जारी है और जैसे लगातार हंगामे हो रहे हैं, क्या लगता है सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं, जो परिस्थिति है और जिस ढंग से शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है या जिस ढंग से हाउस की जो स्थिति है, मुझको नहीं लगता है कि हाउस कंट्रोल में है, विधानसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में नहीं है और हाउस चलने की स्थिति में नहीं है। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई के समन पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा है कि सीबीआई के समन के बावजूद वे हाजिर नहीं हो रहे थे। वे चाह रहे थे कि उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन अगर इस मामले में तेजस्वी यादव निर्दोष हैं तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, न कि सीबीआई से भागना चाहिए। सीबीआई की तरफ से भी स्पष्ट हो चुका है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो जो सीबीआई के पास जो इनके विरुद्ध साक्ष्य है, तो साक्ष्य के बारे में वो बात करना चाह रही है और ये भाग रहे हैं। अगर ये इस कांड में निर्दोष हैं तो सीबीआई को इनको सहयोग करना चाहिए, न कि सीबीआई से भागना चाहिए। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में सभी दल पूरी तरह कमजोर हो जाएं, सिर्फ उनकी पार्टी वीआईपी ही मजबूत रहे। मुकेश सहनी ने ये बातें भोजपुर के कोइलावर में कही। सुनिए। हम तो चाहेंगे कि बिहार में जितने भी पार्टी है, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या भाजपा हो, सब कमजोर हो जाए। एकलौता पार्टी वीआईपी हो वो सबसे मजबूत हो और अपने दम पे सरकार बनाएंगे। तो दूसरा अगर कमजोर हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और हमारी पार्टी मजबूत हो रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो वहीं देखिए, राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि एक व्यक्ति ने आरजेडी नेता पर फिरौती का आरोप लगाया है। बिहार में एक बार फिर अपहरण उद्योग शुरू हो चुका है, लेकिन न तो सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं और न ही जेडीयू का कोई दूसरा नेता, क्योंकि जेडीयू ने आरजेडी के सामने समर्पण कर दिया है। इतना बड़ा समझौता, भ्रष्टाचार से समझौता नीतीश कुमार जी इस जीवन में कर लेंगे, अपना में भी हम लोगों ने सोचने का काम नहीं किया था। तो आज यह स्थिति है कानून व्यवस्था के मामला में। अब फिर से वही राज की शुरुआत हो गई है। जिस राज में रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना होती थी, अब तो पटना में डॉक्टर का अपहरण होता है। हत्या तो रोज सब जगह हो रही है। कटिहार में एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है, तो सीतामढ़ी में संदिग्ध चीनी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए।
बिहार में बार बार क्यों पकड़े जाते हैं विदेशी? कटिहार में मिले संदिग्ध का मकसद क्या था? सीतामढ़ी में क्या करने आई थी चीनी महिला? इन दो तस्वीरों को देखिए, एक कटिहार की है और दूसरी सीतामढ़ी की। कटिहार में नासिर यूसुफ वजा नाम के विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है, तो सीतामढ़ी में एक चीनी महिला से पूछताछ हो रही है। कटिहार में पकड़े गए नासिर यूसुफ वजा के बारे में चर्चा है कि ये शख्स फिनलैंड से भारत आया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर पिछले कुछ सालों से इसका पता जम्मू कश्मीर का बड़गांव बताया जा रहा है। फिलहाल इस थाना में कई जांच एजेंसी, रॉ इंटेलिजेंस जैसे तमाम एजेंसी इस मामले पर जांच कर रहा है। सूत्र के हवाले से जो पता चला है, उनके पास पाकिस्तान के कई नंबर बरामद हुआ है और लगातार उस नंबर से बातचीत हो रहा है। वहीं सीतामढ़ी के सोनबरसा थाना पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में एक चीनी महिला को हिरासत में लिया है। बताया जाता है कि येंकी नाम की इस महिला के साथ कुल 4 लोग थे जो भारतीय सीमा में घुस रहे थे। पुलिस को शक हुआ तो उनको तत्काल हिरासत में लिया गया। चीनी महिला के साथ 3 नेपाली नागरिक हैं और 1 भारतीय नागरिक। हालांकि चीनी महिला के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ में ये पता चला है कि इसके पहले भी 2 दफे ये चीनी महिला बिना वीजा और पासपोर्ट के बोधगया के कालचक्र पूजा में शामिल होकर वापस चीन लौट चुकी हैं। सोनबरसा थाना अंतर्गत उनको डिटेन किया गया है। अभी अग्रिम पूछताछ जारी है उनसे। उसके हिसाब से उनको जो यहाँ इंडिया आने की जो वैलिडिटी है उनके डॉक्यूमेंट्स की, उसकी भी जांच की जा रही है। उसकी जांच और सत्यापन के पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका सहयोग भी सर अरेस्ट? उनके साथ 3 नेपाली नागरिक हैं और एक जो ड्राइवर था नईमुद्दीन, इन सभी लोगों को भी अब इन दोनों का भारत आने का मकसद क्या था, इसको जानने के लिए तमाम जांच एजेंसियां जुट गई हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के ओपीडी में मरीज को दिखाने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन के लिए सदर अस्पताल प्रशासन ने एक मोबाइल ऐप बनवाया है। इस ऐप की मदद से तीमारदार अपने मरीज का पंजीकरण करा सकेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड शेयर की मदद से यूनिक क्यूआर कोड बनाया गया है, जिसे किसी भी हेल्थ ऐप स्कैन पर अपना टोकन नंबर ले सकते हैं। ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आधार जनरेट हो जाएगा तो बराबर उसी पर मरीज का सही नंबर डाला जाएगा, आ जाएगा। क्यूआर कोड जो लगा है इसमें नंबर घर से भी लग जाएगा और यहाँ आकर के लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैठे रहिएगा, जब आपका नंबर आ जाएगा ऑनलाइन ही हो जाएगा तो आप जाकर के दिखा सकते। घंटों जो बैठ करके लाइन में खड़ा होना पड़ता था, कोई चक्कर आ जाता, कोई गिर जाता था, असंतोष होती थी कि 2-2 घंटा लगा लाइन में, तो वो सब सुविधा हो जाएगा। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी अलर्ट मोड पर है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के MCH भवन में इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर 60 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 28 बेड, पहले तल्ले पर 32 बेड रिजर्व किए गए हैं। सभी बेड ऑक्सीजन पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। वहीं गंभीर मरीज के लिए 14 बेड का आईसीयू भी कार्यरत है। सरकार का जो अभी गाइडलाइन आया है कि इन्फ्लुएंजा वायरस, पर्टिकुलरली जो इन्फ्लुएंजा वायरस का एक स्ट्रेन H3N2 वायरस है, उसके लिए तैयारी करने को कहा गया है। इस बार हम लोग H3N2 से लड़ने के लिए व्यापक तैयारी कर रखे हैं। अभी 28 बेड का सस्पेक्टेड वार्ड बनाया गया है और 14 बेड का आईसीयू हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर हमारे पास सारा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, 24 घंटा स्टाफ की सुविधा, सारा फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल कराएं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, लापता खुशी को लेकर सीबीआई ने अपील की है। जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा सीबीआई की ओर से। सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच की यह अपील है। मुजफ्फरपुर से खुशी कुमारी का 2 सालों से करीब लापता है। 7 साल की बताई जा रही खुशी कुमारी। मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी सीबीआई की ओर से जारी किया गया है। तो सीबीआई के स्पेशल क्राइम ब्रांच ने अपील की है कि लापता खुशी की जानकारी जो कोई भी देगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा।
तो फोन नंबर 06122239-711 और 9140-751-488 पर आप जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा hobscpat@cbi.government.in पर भी जानकारी आप दे सकते हैं। तो इन 2 नंबर और ईमेल पर अगर खुशी के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिलती हो आगे चलकर, तो आप इस ईमेल आईडी और इस फोन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। 5 लाख का इनाम सीबीआई की ओर से निर्धारित किया गया है। अगली खबर कटिहार से, जहां एक पत्नी अपने पति के घर के बाहर धरने पर बैठ गई। मामला नगर थाना क्षेत्र के अनाथालय रोड का है। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले पूजा देवी की शादी रिंकू सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज के लिए रिंकू को प्रताड़ित किया जा रहा है। आरोप यह है कि ससुराल वाले 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। डिमांड पूरी नहीं होने की वजह से ससुराल वाले ने उसे घर से निकाल दिया और इसी वजह से वह धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रही है। चुप रहो। अब जितना जो काम होगा रोने से कोई फायदा नहीं। वो भी उसको भी बुलाएगा तो चला। कितना दिन पहले शादी हुई आप? 2 साल होने वाला है सर। 2021 में शादी हुआ है, 24 मई को। और हम रहना चाहते हैं पति के साथ। पति बोलते हैं कि तुम पसंद नहीं हो, नहीं रखेंगे तुमको। 10 लाख का डिमांड मांग रहा है कि 10 लाख तिलक लाओ, सारा सामान लाओ। हमको सारा सामान भी दिया है हमारा बाप, 5 लाख तिलक भी दिया है, ऊपर से 10 लाख और मांग रहे हैं कि तब रहने देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। इसको कल छोड़ने के लिए आए तो गेट अंदर में सब कोई था, देखा छत से, लेकिन गेट अंदर से लॉक कर दिया, गेट नहीं खोला, बोला नहीं रखेंगे, इसको लेके जाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।